आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि शपथ ग्रहण समारोह आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मंत्री तक, यहाँ तक कि पंचायत के पंच सरपंच तक किस बात की शपथ लेते हैं और क्यों लेते हैं? आखिरकार शपथ ग्रहण समारोह को लेकर देश में क्या नियम है? वैसे तो भारत में सैकड़ों साल पहले से शपथ ग्रहण का जिक्र है, जिसमें धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती थी। इसी तर्ज पर साल 1873 में अंग्रेज इंडियन ओथ एक्ट लेकर आए। इसमें भी धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखकर शपथ दिलाई जाती थी। लेकिन आजादी के बाद 1969 में इस एक्ट में बदलाव किया गया, जिसे ओथ एक्ट कहा गया, जिसे धर्मनिरपेक्ष बनाया गया और शपथ के लिए किसी धार्मिक किताब की जरूरत को नकार दिया गया। बाद में कोर्ट ने इसमें भी बदलाव कर ईश्वर के नाम पर शपथ दिलाने की प्रक्रिया शुरू की। अभी भारत के संविधान में शपथ के नियमों का जिक्र कुछ इस तरह है। संविधान के अनुच्छेद 75 के चौथे पॉइंट में मंत्री के लिए पद की शपथ के प्रारूप की बात कही गई है। अनुच्छेद 99 में संसद के हर एक सदस्य के शपथ ग्रहण की जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 124 के छठे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के जज के शपथ ग्रहण के नियम दिए गए हैं। वहीं अनुच्छेद 148 के दूसरे पॉइंट में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ ग्रहण के नियम बताए गए हैं। संविधान में शपथ को लेकर दिए इन नियमों से ये तो साफ हो जाता है कि लोकतंत्र में शपथ एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पर एक सवाल अब भी उठता है कि आखिरकार शपथ किस बात की ली जाती है? तो आपको बता दें, मंत्री या सरकारी सेवा के लिए व्यक्तियों के पद की गरिमा बनाए रखने, ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करने की शपथ दिलाई जाती है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण हिस्सा सभी परिस्थितियों में देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का होता है। शपथ हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली या किसी भी ऐच्छिक भाषा में ली जा सकती है। अब सवाल ये है कि शपथ भंग करने पर क्या होता है? तो आपको बता दें, संवैधानिक पदों के लिए शपथ लेने वाले लोग अगर पद और गोपनीयता की मर्यादा भंग करते हैं तो उन्हें हटाने के लिए भी एक खास प्रक्रिया होती है। इसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है। वैसे तो इसमें किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें गबन का मामला बनता है तो आपराधिक केस दर्ज किए जा सकते हैं। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।